नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। क्विक रिवीजन जीएस का हमारे चैनल पर स्टार्ट हो गया है। पहला वीडियो आपने देखा है जिसमें हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और दूसरे वीडियो में भी हम उससे आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ लिया है। आगे आज हम जो प्रमुख छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म खासकर, इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले देखिए, हमारे चैनल पर अगर आप लोग यूपी पीसीएस, आरओ, यूपी ट्रिपल एससी, लोअर पीसीएस किसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट पीडीएफ नोट्स कंप्लीट जीएस की हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। इसमें इस समय ऑफ़र भी चल रहा है, 50% तक डिस्काउंट है। तो अगर आपको ये नोट्स लेना है तो इस नंबर पर संपर्क करके सैंपल देखिए और सैंपल के बाद खुद डिसाइड कीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आरओ, बीईओ और यूपी पीसीएस जो तीनों प्रारंभिक परीक्षाएं हुई हैं, लगभग 80% क्वेश्चन सीधे सीधे नोट से हमारी आए थे। मैंने इसका वीडियो भी बनाया है। ओके, तो लेना है तो जल्दी करिए। बहुत ही अच्छी नोट्स है, एक ऐसी नोट्स है जो आपको पहली बार में ही सफलता दिला सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। देखिए, जब वो वैदिक काल था, वैदिक काल आते आते हिंदू धर्म में, खासकर उस समय हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा चर्चा में था और सबसे प्रमुख धर्म था। हिंदू धर्म में धार्मिक कर्मकांड की जटिलता काफ़ी बढ़ती गई और वर्ण व्यवस्था भी कुछ इस तरीके से हुई कि हिंदू धर्म या हिंदू जो ब्राह्मण थे उनको सर्वश्रेष्ठ माना गया। तो उन्हीं सबसे के खिलाफ जो छठी सदी का उत्तरार्ध है, छठी सदी ईसा पूर्व का उत्तरार्ध है, मध्य गंगा के मैदान में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। अगर हम उन धार्मिक संप्रदायों की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार तो इन धार्मिक संप्रदायों की संख्या 62 थी, जबकि जैन ग्रंथ इनको 368 बताते हैं। लेकिन इनमें से जो प्रमुख थे वो थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये दोनों बहुत ही प्रमुख थे। इसमें से सबसे पहला था जैन धर्म। तो सबसे पहले हम लोग जैन धर्म को देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार उनके धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, तीर्थंकर जैन संस्थापकों को कहते हैं। जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की उनको तीर्थंकर कहा गया। ऋषभदेव या आदिनाथ प्रथम थे, इनको ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। अरिष्टनेम 22वें थे, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तो कुल 24 तीर्थंकर हुए। अंतिम सबसे या 24वें महावीर स्वामी थे और पहले ऋषभदेव या आदिनाथ थे। ठीक है, इनके प्रतीक चिन्ह भी पूछता है। तो जो ऋषभदेव या आदिनाथ जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका प्रतीक चिन्ह सांड या वृषभ है। अरिष्टनेम का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह यानी शेर है। ओके, देखिए, पार्श्वनाथ के पूर्व के तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। हालांकि ऋषभदेव और अरिष्टनेम का उल्लेख ऋग्वेद में है। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंश शासक अश्वसेन के पुत्र थे। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न कई बार पूछा चुका है कि जो पार्श्वनाथ थे, जो 23वें तीर्थंकर थे, वो कहाँ से संबंधित थे। तो वो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय शासक अश्वसेन के पुत्र थे, काशी से संबंधित थे। जो इसके 24वें और सबसे प्रमुख तीर्थंकर थे मर्धमान महावीर स्वामी। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे और माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थीं। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और उनकी पुत्र का नाम अड़ोजा प्रियदर्शना था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात, याद रखिएगा आप, ये जिम्भृग ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी, इंपॉर्टेंट है, इसके तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर केवलिन कहलाए या जिन कहलाए, जिन का मतलब विजेता, अर्ह कहलाए यानी योग्य, निर्ग्रंथ कहलाए यानी बंधन रहित। यानी जब उनको ये कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो ये चारों चीज़ें जो हैं वो उनको कहा गया। ओके, बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट, देखिए जितने भी मैं इसमें करवा रहा हूँ आपको, अगर ये हमारी सीरीज के साथ आप लगातार जुड़े रहते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी से आएंगे। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए।
महावीर के प्रथम अनुयायी उनके जमाता यानी दामाद प्रियदर्शना के पति जमाली बने। इंपॉर्टेंट है। महावीर ने अपने अनुयायियों को 11 गणों यानी समूहों में विभाजित किया था तथा प्रत्येक गण को एक एक प्रमुख शिष्य के नेतृत्व में रखा। जो प्रमुख शिष्य थे उनको गणधर कहा गया। आर्य सुधर्मा अकेला गणधर था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। जैन धर्म की शिक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैन धर्म की शिक्षाओं में सबसे इम्पोर्टेंट है जैन धर्म के 5 व्रत, और ये जो 5 व्रत हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे जो जैन धर्म में संसार जो है उसको दुख मूलक माना गया है, यानी संसार दुख के समान है, और इस धर्म में सांसारिक तृष्णा यानी सांसारिक जो लालच है और बंधन से मुक्ति को निर्वाण कहा गया है। जैन धर्म की कुछ अपनी अलग ही मान्यताएं हैं। तो जैन धर्म में जो 5 व्रत हैं, पहला है अहिंसा यानी हिंसा मत करिए, हिंसा न करना, ये जैन धर्म का पहला है। दूसरा है अमृषा यानी झूठ न बोलना, अमृषा यानी झूठ न बोलना। अचौर्य यानी चोरी न करना। अपरिग्रह यानी संपत्ति अर्जित नहीं करना, और ब्रह्मचर्य यानी इंद्रिय निग्रह करना। इसमें जो ये 5 महाव्रत हैं, इसमें जो शुरुआत के 4 महाव्रत हैं यानी अपरिग्रह तक, ये पार्श्वनाथ के समय से ही चले आ रहे थे, लेकिन इसमें 5वां व्रत जो ब्रह्मचर्य है ये महावीर स्वामी ने जोड़ा। ओके। स्यादवाद या सप्तभंगी नय, ये जैन धर्म का महत्वपूर्ण दर्शन है जो ज्ञान की सापेक्षता की बात करता है। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो नग्न रहते थे। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं में जैन के त्रिरत्न भी हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जैन के त्रिरत्न माने जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक परंपरा के अनुसार महावीर के निर्वाण के 200 वर्ष बाद मगध में भारी अकाल पड़ा। फिर प्राण बचाने बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण चले गए। ये जो दक्षिण में चले गए इनको दिगंबर कहा गया, और जो स्थूल भद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए वे श्वेतांबर जैन कहलाए। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जो जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ हैं वो स्त्री हैं, जबकि दिगंबर इन्हें पुरुष मानते हैं। कुल 2 जैन संगीतियाँ हुई। प्रथम जैन संगीति 4th शताब्दी ईसा पूर्व में पाटिलपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, और इसी सभा में ही जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर में हुआ था। इसके अलावा जो दूसरी जैन संगीति थी वो गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर देवर्ति क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में 6ठी शताब्दी में संपादित हुई थी, और इस सम्मेलन में प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथों का संकलन हुआ था। ओके। जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य पूर्व कहलाता है, जिसकी संख्या 14 थी। कालांतर में इसका संकलन आगम के रूप में हुआ, जिसकी संख्या 46 है। प्रमुख जैन ग्रंथों में हेमचंद्र रचित परिशिष्ट पर्वन और हरिभद्र सूरी रचित अनेकांत विजय इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, अमोघवर्ष और खारवेल इत्यादि शासकों का संरक्षण भी प्राप्त था। 468 ईसा पूर्व में राजगीर के समीप पावापुरी में मल्ल राजा सिस्तीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था, और इनके निर्वाण प्राप्ति के बाद जैन धर्म लगभग जो अपनी पराकाष्ठा को पहुंचा था वो धीरे धीरे क्षीण होने लगा। ठीक है, और इसी के समानांतर एक नए धर्म का उदय हुआ था, बौद्ध धर्म। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इससे अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनको आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है। बुद्ध के जन्म को कमल, गृह त्याग या महाभिनिष्क्रमण को घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति या निर्वाण को पीपल यानी जो बोधि वृक्ष है, और प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन, और मृत्यु को यानी महापरिनिर्वाण को स्तूप से दर्शाया गया है। ये इनके प्रतीक चिन्ह हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। गौतम के पिता शुद्धोधन गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे तथा उनकी माता महामाया कोसल राजवंश से संबंध थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ओके, इनका विवाह यशोधरा से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया, और इनके घर त्यागने को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। देखिए, ये भी पूछता है तो याद रखिएगा। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली में अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। तो इनके पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम, जो उनके प्रथम गुरु बने। इसके पश्चात उन्होंने राजगीर में रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। यानी इनके 2 गुरु थे, पहले अलार कलाम और दूसरे रुद्रक रामपुत्र। लेकिन इन दोनों से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्हें संतोष नहीं मिला।
इसके बाद उन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना, जिसको फल्गु नदी के किनारे कहा जाता है, इस पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान यानी निर्वाण की प्राप्ति हुई। और वो निर्वाण की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। और जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह बोध गया कहलाया। समझे? सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्ति के बाद यानी महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, उन्होंने सारनाथ में दिया। सारनाथ को ऋषि पत्तन या मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की अगर हम बात करें या बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की बात करें तो बौद्ध धर्म का जो मूल आधार है वो है उनके 4 आर्य सत्य। और 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख, पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख गामिनी प्रतिपदा। और इन चौथे यानी जो दुख गामिनी प्रतिपदा है, इसी में ही अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना की गई है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना इसी में है। ओके। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की बात करें तो बुद्ध धम्म संघ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ये बौद्ध के त्रिरत्न हैं। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। ओके। बौद्ध संगीतियों की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण है 4 बौद्ध संगीतियां कुल हुई थीं, जिसमें जो पहली बौद्ध संगीत थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। इस संगीत में आनंद और उपाली ने, जो कि जो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, इन्होंने क्रमशः आनंद ने सुत्त पिटक और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया था। द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई। इसकी अध्यक्षता सुबुकामी ने की। इस संगीत में मठ संबंधी नियम को लेकर मतभेद हो गया और बौद्ध धर्म स्थिविरवादी और थेरवादी तथा महासंघिक में बंट गया। तो ये चारों संगीतियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के समय 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। इसके अध्यक्ष मोगलपुत्य थे। इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। जो बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं उसमें से जो पहले 2 पिटक हैं उसका तो प्रथम बौद्ध संगीत में हुआ था, सुत्त पिटक और विनय पिटक, लेकिन जो तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक वो तृतीय बौद्ध संगीत में हुआ। ठीक है। चतुर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ बौद्ध संगीत ईसवी की प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इस समय कनिष्क का शासन था, कुषाण वंशीय कनिष्क का शासन था। इस सभा की अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इस संगीत में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया और बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया। देखिए हीनयान महायान क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। हीनयान का मतलब होता है निम्न मार्ग और महायान का मतलब होता है उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है, जबकि महायान के जो मानने वाले हैं वो बुद्ध को देवता मानते हैं। हीनयान के लोग मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान में जो लोग थे वो मूर्ति पूजक थे। ओके। तो ये हीनयान और महायान में प्रमुख अंतर है। आगे बढ़ते हैं। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो ग्रंथ पाली भाषा में है, जबकि अश्वघोष रचित बुद्ध चरित और सौंदरानंद संस्कृत भाषा में है। और ये सभी बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म में इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए जो बुद्ध की मूर्तियां हैं, इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। बुद्ध मूर्तियों का सबसे अधिक निर्माण गांधार शैली में किया गया था, लेकिन बुद्ध की जो पहली मूर्ति बनी वो मथुरा शैली के अंतर्गत बनी थी। ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाएगा बुद्ध की प्रथम मूर्ति किसके अंतर्गत बनी तो मथुरा शैली आंसर होगा, लेकिन अगर पूछा जाएगा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति किस शैली के अंतर्गत बनी तो वो गांधार शैली। दोनों में अंतर रखिएगा। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बोधिसत्व की अवधारणा भी महायान संप्रदाय से ही संबंधित है। ठीक है। बोधिसत्व कौन थे? बोधिसत्व एक ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं परंतु अन्य लोगों के निर्वाण में सहायता करने के लिए आते हैं, उनको बोधिसत्व माना गया है। और ये महायान, खासकर जो महायान संप्रदाय था उससे संबंधित है बोधिसत्व की अवधारणा। ओके। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो महत्वपूर्ण धर्म थे उसको हमने देखा। इसके बाद हम लोग आगे महाजनपद, मगध का उत्कर्ष, मौर्य साम्राज्य, यानी आपको सब कुछ
क्विक रिवीजन के अंतर्गत मिलेगा। हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही अच्छी सीरीज है। खासकर जो लोग लेखपाल की, यूपी ट्रिपल एससी के किसी एग्जाम की, लोअर पीसीएस मेंस की, आरओ मेंस की, यूपी पीसीएस 2021 की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग मुझसे जल्द से जल्द जुड़ें। इसके अलावा बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए आप लोग मेरी नोट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। गारंटी है इससे बेहतरीन नोट्स शायद ही आपको कहीं मिले। ओके, नमस्कार।